नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हमारी कोशिश सटीक और बारीक पॉइंट्स के ज़रिए आपको किसी भी खबर को समझाने की। बीते कुछ दिनों से आप पंजाब से कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में आप देखते हैं कि कुछ लोग टावर्स पर चढ़कर टावर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं या तार काट रहे हैं, तार जला रहे हैं या उनकी बिजली की आपूर्ति को रोक दे रहे हैं। लगातार ये बताया जा रहा है कि ये जियो कंपनी के टावर्स हैं। किसानों द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा कि रिलायंस कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये टावर्स जियो कंपनी के हैं ही नहीं, कल तक जब बताया गया कि करीब 1500 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया अकेले पंजाब में करीब 9000 टावर हैं, जिनमें से 1500 को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी बिजली की आपूर्ति को रोक दिया गया, तार काट दिए गए, तार जला दिए गए। पूरे पंजाब में, अक्रॉस द पंजाब ये काम हो रहा है। अब ऐसे में खबर आती है कि ये टावर जियो के नहीं है। दरअसल जियो कंपनी ने इसी साल सितंबर अक्टूबर में कनाडा की एक कंपनी ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से एक डील करी थी। इस डील में उसने पूरे देश में उसके जितने टावर्स हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस को बेच दिया था, यानी कि उसकी जो रखरखाव का काम है या फिर उसकी पूरी डील, उसका टावर का खर्चा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनाडा की कंपनी है ब्रुकफील्ड, उसको बेच दिया था। पूरे देश में रिलायंस जियो के करीब 1,35,000 टावर थे और रिलायंस ने सभी टावर्स की डील करी और ब्रुकफील्ड को ये भारी भरकम डील में बेचा। करीब 25,215 करोड़ की डील में रिलायंस ने अपने टावर्स का सारा काम ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनाडा की कंपनी है, उसको दे दिया। अब ऐसे में साफ सवाल उठता है कि अगर किसान रिलायंस के टावर समझकर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, टावर्स को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तो इसमें रिलायंस का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अव्वल तो देखें तो लोहे के रूप में, अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडिंग में जो काम होता है वो नेटवर्क का ही होता है। मेन उसमें नेटवर्क खत्म हो जाएगा तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। मोबाइल में अगर कनेक्शन आपके पास अवेलेबल है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए रिलायंस को इस मामले में नुकसान हो रहा है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी साफ कहा था कि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण विरोध पूरी तरह से स्वीकार्य है, लेकिन इस तरह की अराजकता वाली मानसिकता पंजाब में स्वीकार नहीं करी जाएगी और पुलिस को ये साफ आदेश दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी कोई कार्रवाई अब तक पंजाब से देखने को नहीं मिली है। 1500 टावर्स जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनमें से बताया जा रहा है कि 1500 को फिर से रखरखाव करके बेहतर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई टावर्स का जो काम है वो बेकार पड़ा हुआ है। इसके अलावा सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने भी राज्य सरकार को टावर्स के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। वहीं रिलायंस जियो ने कल तक इस मामले में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को और पंजाब के DGP को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले को देखें, क्योंकि इस पूरे मामले में रिलायंस जियो का काफ़ी नुकसान हो रहा है। रिलायंस जियो के जितने कंज्यूमर्स हैं वो नेटवर्क ना होने की वजह से उनका डेटा या उनके कॉल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से रिलायंस को रेवेन्यू के रूप में नुकसान हो रहा है। पहले अगर प्राइमा फेस में देखें तो हम देखेंगे कि रिलायंस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि ये टावर टूट रहा है या टावर खराब हो रहा है, लेकिन टावर से ही नेटवर्क जनरेट हो रहा है, इसलिए रिलायंस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब रिलायंस भी इस मामले में साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के CM हैं और पंजाब के DGP को पत्र लिखकर कह रहा है कि इस मामले को आप सख्ती से देखिए। 24 दिसंबर को किसान नेता दर्शन पाल ने भी कहा था कि टावर्स को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, टावर्स को नुकसान पहुंचाना अपना ही नुकसान करना है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपको अगर नुकसान करना ही है कंपनियों का तो आप रिलायंस जियो की सिम का बाइकआउट करिए। दरअसल इस पूरे किसान आंदोलन में जिन दो उद्योगपतियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं जिसमें एग्रो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनका किसानों ने बाइकआउट करने के लिए बोला। इसके साथ साथ रिलायंस जियो का भी बाइकआउट लगातार एक मुहिम की तरह आगे चला है इस पूरे आंदोलन में। अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो एक कदम आगे बढ़कर हैं कि टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन खबर अब ये है कि ये जो टावर हैं वो रिलायंस जियो के नहीं है, कनाडा की एक कंपनी ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। रिलायंस ने 25,215 करोड़ की एक डील में साल 2020 में ही, इसी साल 2020 में सितंबर में इन सभी टावर्स को बेच दिया था। अब उसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसके कंज्यूमर्स पर नेटवर्क नहीं आ पा रहा है।